सनशाइन एवरीवन, हैप्पी गर्ल। तो ये हो गई है मेरी पूरी पूजा की थाली रेडी। इसमें हम चौथ माता रखेंगे, इसलिए चावल की कटोरी रखी है और ये पान जो हमारे घर में है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो मैं अभी बस नहा के आ गई हूँ। सुबह के बज रहे 7:30 और अब मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा मेकअप, क्योंकि मुझे आज अच्छा दिखना है। और ये है मेरा प्यारा सा आउटफिट। इसके पूरा लुक मैं बाद में बताती हूँ। तो मैं सुबह ये इस टाइप के बैंगल्स पहनने वाली हूँ और ये मेरे सूट से मैच करता है। एक्चुअली ये येलो सूट है, पर इस पर दुपट्टा जो है वो रेड। मैं ऐसे तो घर में पायल पहनती नहीं हूँ, पहनती भी तो पतली पतली पहनती हूँ, बट फेस्टिवल रहता है तो ऐसे थोड़ी सी मोटी और सुंदर सी पायल और सुंदर सी बिछूड़ियाँ ऐसे चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि चेंज भी अच्छा लगता है और इस बहाने वो यूज़ तो भी हो जाती है। और ये पायल मुझे बहुत पसंद है। तो ये है मेरा आज का प्यारा सा लुक। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जाती हूँ नीचे और सुबह की कुछ काम पूजा पाठ सब स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। ये हिलते हुए बड़े क्यूट लग रहे हैं। क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है तो मैं रोज़ सुबह सुबह ही कृष्ण जी को दीपदान कर देती हूँ। वो मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। और ये मेरी चाय, क्योंकि चाय ज़रूरी है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। फिर अविक बेबी को ब्रेकफास्ट कराया और सुबह की बस काम चालू रहे। फिर ये मेरी मेहंदी का मैंने संगीत को बोला एक आधी फ़ोटो क्लिक कर दो। फिर मिस्टर हस्बैंड दुकान जा रहे थे तो मैंने बोला अच्छा एक फ़ोटो तो क्लिक कर लेते हैं। तो अभी हो गया है सबका नाश्ता और अब मैं अविक बेबी को सुला रही हूँ और अभी बज रहे हैं 9। फिर मैं लंच की प्रिपरेशंस करूँगी। तो ऐसा है कि उपवास हमारा है, घर के बाकी लोगों का नहीं है। आई मीन जेंट्स का नहीं है, पापा जी का और संकेत का। तो उनके लिए फिर मैंने फटाफट दाल भाजी और चावल बना दिए। और रोटी बनाने तो ऑलरेडी ना हमारे यहाँ आंटी आती है, तो फिर रोटी बाद में उन्होंने बना दी। और उपवास इतना टफ भी नहीं होता है हमारे यहाँ का। मतलब सिर्फ नमक वाली चीज़ें नहीं खाते, मतलब जो उपवास में खाते हैं तो उसमें नमक नहीं लेते हैं। कुछ भी स्वीट, फ्रूट्स, दूध ये सब ले सकते हैं। इसलिए मैंने सुबह भी चाय पी थी, यदि आप लोगों ने इसमें आगे देखा होगा तो। फिर मैंने फटाफट राजगिरे का हलवा बनाया फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माँ। और फिर राजगिरे का हलवा थोड़ा सा मैंने खा लिया। मुझे ज़्यादा मीठा मीठा भाता भी नहीं, मुझे नमक खाने की आदत है। तो आप लोगों के यहाँ भी कुछ खाते हैं क्या बस भूखे रहते हैं? मैंने मतलब ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं है। तो ऐसे मैंने राजगिरे का हलवा बनाया था और उसको फिर थोड़ा सा खा लिया। बहुत मुश्किल से खाया थोड़ा सा भी, मीठा मीठा भाता भी नहीं है ना। फिर शीरा वीरा खाया, सब लोगों को लंच हो चुका था तब तक। फिर उसके बाद ये प्रसाद का चूरमे के परांठे वो आंटी से ही बनवा के रख लिए थे शाम के प्रसाद के लिए। तो वो चूरमे में उसमें मतलब पराठा था, उसमें घी और गुड़ डाला और फिर उसको ऐसे चूरा करके ऐसे मिक्स कर लिया, जैसे कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। फिर उसमें ना उसकी मुठरी बनाई, क्योंकि चौथ है तो 4 मुठरी बनती है और एज अ गणेश जी को भोग लगाना बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए लड्डू बनते हैं। तो मैंने 4 मुठरी 2 अलग अलग प्लेट्स में बनाई है, क्योंकि वो एक प्लेट माँ के लिए है, वो प्रसाद उनके तरफ का प्रसाद है, और एक प्लेट ये मेरे लिए है जिसमें मेरे तरफ का प्रसाद रहेगा। तो इस कुछ इस तरह से 4 मुठरी और 1 लड्डू रहता है ये प्लेट में। ये एक एक लड्डू गणेश जी को चढ़ा देते हैं और मुठरी एक एक चौथ माता को। और यहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। मुझे लगता है कि भगवान जी भूल ही गए हैं कि सावन कब का जा चुका है और अब कार्तिक चल रहा है। और ये आफ्टरनून का टाइम है। अविक बेबी को सुलाना था तो मैं ऊपर आई थी। अब अविक बेबी सो गया है। अब मैं इवनिंग की तैयारी करूँगी कि मुझे इवनिंग में क्या पहनना है और
और ये रहा मेरा इवनिंग का ब्यूटीफुल सा ड्रेस। ये राजपूती सूट है, और यदि आपको इस टाइप के ड्रेस चाहिए तो प्लीज़ DM मी। तो लगभग मेरी सब तैयारी हो गई है। अब मेरा विचार है कि मैं भी थोड़ी देर अविक बेबी के बाजू में सो जाती हूँ। तो अब मैं और मेरा अविक बेबी पावर नैप लेके उठ चुके हैं, जिसमें कि मुझे पावर नहीं आया है, लेकिन अविक बेबी को बहुत पावर आ चुका है। अब मैं नीचे आई हूँ पूजा की तैयारी करने, फिर पूजा की तैयारी करके फिर फटाफट रेडी होने जाऊँगी। तो ये हो गई है मेरी पूरी पूजा की थाली रेडी। इसमें हम चौथ माता रखेंगे, इसलिए चावल की कटोरी रखी है, और ये पान जो हमारे घर में ही है, और ये सुपारी। तो बहुत देर डिस्कस करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम डिनर में पाव भाजी बना रहे हैं। तो अब मेरी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। मुझे ना साड़ी से भी ज़्यादा ना ऐसे राजपूती सूट पहनना बड़ा पसंद है। ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। फिर मैं फटाफट आ गई नीचे, और माँ और मैं बैठ गए पूजा करने। फिर हमने फटाफट पूजा करी, और पूजा के बीच बीच में हमको अविक ने बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा। उसने पूरा हॉल भी फैला दिया था, और हमारे पूजा में भी बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब किया। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, सबको पता है छोटा बेबी है, ये बीच बीच में ऐसे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। उसको लगता था कि उसको भी करना है सब कुछ, लेकिन हम उसको नहीं ले सकते थे। उसको बस आगे आना था किसी भी कंडीशन में, कि मुझे वहाँ पे जाके बैठ जाने दो। पूजा के पहले तो वो बार बार जाके पटे पे बैठ जा रहा था। आई डोंट नो उसको क्या ही लग रहा था। उसको लग रहा था कि ये माँ और मम्मा पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठ के, कुछ तो भी। तो फिर हमने ऐसे पूजा करी, पोथी वोथी बाची। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे पूजा अच्छे से सजा लो, बढ़िया लगता है। अभी मैं पूजा का फ़ोटो मतलब आगे ऐड करूँगी। वो फ़ोन मेरा अच्छे डायरेक्शन में नहीं रखा था, बस ऐसे ही रखा गया था। तो ऐसी रही हमारी पूजा। आप क्या पूजा कैसे करते हैं मुझे बताइएगा ना, मुझे अच्छा लगता है सुनना। तो फिर ये मैंने फटाफट प्रसाद रखा, प्रसाद पे भी टिकी विकी लगाई, प्रसाद चढ़ाया हमने। और बीच बीच में ये अविक वर्मा का, और ये अविक को लग गई थी बाद में। तो हमने ऐसी पूजा मांडी थी बहुत सुंदर सी। माँ का ओझोना हो गया, इसलिए वो टिकी विकी नहीं लगाते हैं, मैं लगाती हूँ बस। फिर हमने आरती करी, बस हो गई पूजा। और फिर हम आंखें रख के चंद्रमा जी का वेट कर रहे थे। हमारी पूजा कंप्लीट हुई है, और अब मैं जाऊँगी फ़ोटोज़ क्लिक करने। अच्छी लग रही हो। और जब तक हम पूजा कर रहे थे तब तक अविक वर्मा तबाही ला चुके थे। तो ये हाल था हमारे हॉल का, स्लाइड और कार सब। फिर से कर। और ये अविक कुछ तो भी मुझे पता नहीं क्या करके बता रहा था, ये उसने एक वीडियो में देखा था। चांद का कोई सुराख नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हुई थी बारिश। तो चांद वांद को तो आना नहीं था। हमने टाइम देखा कि 8:45 का टाइम था, 9:15 तक वेट किया, फिर उसके बाद अर्घ दे दिया, क्योंकि भाई भूखा नहीं रहते बनता है, और चांद तो नहीं दिखने वाला था। तो फटाफट अर्घ दिया, और उसके आगे का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, डायरेक्ट डिनर करने का रिकॉर्ड हो गया। फिर वो भी छोटा सा क्लिप। हमने डिनर में पाव भाजी बनाई थी बस, फिर हमने पाव भाजी खा ली बस। हेलो एवरीवन, तो हमारा डिनर विनर सब कुछ हो चुका है। फाइनली कुछ खाने को मिला, स्पेसिफिकली पानी मिला। शाम से पानी भी नहीं मिला था क्योंकि। और तो ये था आज का व्लॉग, और हम यहाँ व्लॉग एंड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और आप सबका करवा चौथ कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आप लोग देखेंगे कुछ मेरे ख़ास फ़ोटोज़ जो मुझे बहुत पसंद आए, तो मैंने सोचा वीडियो में ऐड कर देती हूँ मेमोरीज़ के लिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। माँ के साथ, रेनू के साथ, ये मेरी देवरानी है। ये कुछ मेरे प्यारे फ़ोटोज़, और ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरे फ़ोटोज़। यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।